सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून यानी कि आज प्रयागराज आएंगे। सीएम माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लुंकरगंज में मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए तैयार 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। इसके अलावा लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 226 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक की अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस जमीन पर फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा 2021 में की थी। इसके बाद सीएम दिसंबर 2021 में भूमि पूजन करने प्रयागराज आए थे। इसके बाद इस परियोजना को अमली जामा पहनाने में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और महज 1.5 साल में इन 76 फ्लैट्स को तैयार कर लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन भी कर दिया। 1731 वर्ग मीटर में तैयार किए गए 76 फ्लैटों के लिए कुल 6071 लोगों ने आवेदन किया था। बता दें कि प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, कितना अहम है ये दौरा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं प्रयागराज का ये दौरा मुख्यमंत्री का काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम जो लोक संकल्प पत्र में किए गए वादे हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री लगातार तत्पर हैं। उसी क्रम में आज प्रयागराज के दौरे पे जा रहे हैं, जहां वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तमाम लाभार्थियों को कहीं ना कहीं उनके घरों की, उनके सपनों के घर का चाबी देते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो 10:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां तमाम प्रयागराज के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके ठीक बाद 10:45 पे वो लुंकरगंज स्थित कहीं ना कहीं कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाएंगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रयागराज में लगभग सैकड़ों घर बनाए गए हैं उस जमीन पर, जिस जमीन को कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रयागराज का कुख्यात अपराधी अतीक अहमद के कब्जे में था। फिर सरकार ने कहीं ना कहीं उसको कब्जा मुक्त कराया, जिसके बाद गरीब आम जनमानस के लिए वहां पर फ्लैट बनाकर और आज उसकी फ्लैट की चाबी सूबे के मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो 11:20 पर लीडर प्रेस ग्राउंड में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों नेता पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं देखा जाए महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, समापन पे है, तो इसके दरमियान महाजनसंपर्क अभियान के तहत तमाम नेताओं से मिलेंगे। दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो 12:30 बजे तमाम पदाधिकारी और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की राजनीति पर चर्चा करेंगे। जी विवांशु, जैसा भी आपने बताया तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी के साथ और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत तमाम प्रयागराज के भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। और इसे आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2025 के अंदर में महाकुंभ लग रहा है इलाहाबाद के अंदर में, यानी कि प्रयागराज के अंदर में, तो उसको लेकर भी कई ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ और तमाम जो विकास कार्य प्रगति पे चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे। इसके ठीक बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले सूबे के मुख्यमंत्री जो विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, जिसका काम लगभग 60 से 70% हो चुका है, उसे 2024 चुनाव से पहले संपन्न करने का निर्देश भी दे चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रयागराज के तमाम परियोजनाओं को भी अवलोकन करेंगे और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर निर्देश जारी करेंगे। जी विवांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को आज चाबी सौंपेंगे उनके घर की, तो कैसा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत तमाम लाभार्थियों को आज उनके सपनों का घर की चाबी देते हुए नजर आएंगे। इससे साफ है कि निश्चित तौर से प्रदेश की जो तमाम गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, उनकी कहीं ना कहीं मकान की चाबी पाकर उनके चेहरों पर खुशहाली नजर आएगी। और बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है शहरी गृह योजना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस योजना के तहत अगर देखें तो अगर देखें सरल भाषा में तो आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री का एक टारगेट है कि 2024 तक देश के जो तमाम गरीब तबके से नीचे जीने वाले लोग हैं उनको घर देने का उनका महत्वाकांक्षी योजना आज कहीं ना कहीं इलाहाबाद में पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी जी, धन्यवाद भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं उनके साथ तमाम पदाधिकारी और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगातार सीएम योगी दौरे कर रहे हैं। वहीं आज उनका प्रयागराज दौरा है, जहां अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन थी, जिस पर आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं, जिनकी लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ आज चाबी सौंपेंगे। यूपी में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने लखनऊ, सीतापुर समेत प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की है और कच्चे निर्माण या दीवार की शरण न लेने की अपील की है। वहीं काशी में देर रात हुए जोरदार बारिश से शहर के निचले इलाकों को जलभराव हो गया, तो वहीं इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। कहा, बारिश ने आते ही भाजपा विकास का सच दिखा दिया। काशी को क्यूटो बनाने चले थे, लेकिन वेनिस बना दिया। बता दें कि जहां लगातार झमाझम यूपी में बारिश हो रही है, तो वहीं बड़ी समस्या जो है जलभराव की सामने आ रही है, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता दल पर जमकर निशाना भी साधा है। बता दें कि पूरे यूपी में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा भी चेतावनी दी गई है। वहीं लखनऊ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर। बता दें, लखनऊ, सीतापुर समेत तमाम जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा अभी 2-4 दिनों तक ऐसे ही बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं बारिश को लेकर 36 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि लखनऊ में सुबह से ही बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी समस्या होती हुई नजर आ रही है वो जल भराव की है, जिसके कारण गंदगी देखने को मिल रही है, नालियां भरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं ट्रैफिक की समस्या भी लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वहीं बारिश से हुए जल भराव को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। हुए जल भराव को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना भी साधा है। बता दें कि बीजेपी के विकास कार्यों को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। बता दें कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें, यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं जहां एक तरफ भारी बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ जलभराव की समस्या भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने जलभराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें, मौसम विभाग द्वारा अपील की गई है, सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की अपील की गई है।
बता दें कि पूरे यूपी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है। बता दें कि भारी बारिश से काशी में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और लखनऊ से हमारे सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं और कानपुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। सुहानी, देखिए लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है मौसम को लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि जिस तरह से कि बारिश का जो एंट्री हो चुकी है तमाम उत्तर प्रदेश में, जैसे जिस तरह से बारिश हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता के लिए एक सुकून भरी भी दिन आया है। वह जैसे भीषण गर्मी को देख सकती है, उससे लेकर कहीं सुकून भरा, तो वही आपको बता दें कहीं ना कहीं इसे तमाम परेशानियाँ भी जो है मानसून, जो बारिश के मानसून लेकर आती है। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो मानसून की वजह से कई ऐसे जल भराव, नाली से लेकर सीवर से लेकर ऐसे तमाम परेशानियाँ देखने को मिल रही है। जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें लेकर कई जो है परेशानियां देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जो ट्रैफिक की परेशानियां देखने को मिल रही है। तो इसे लेकर तमाम जो मानसून जो आई है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए राहत भरी है, लेकिन हमारी जो दिनचर्या है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें भरात आ रही है। तो इसे लेकर जो बीजेपी सरकार है या यूँ कहे नगर निगम से कई ऐसी सुविधाएं जो है वो लगातार जो दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है कुछ जो ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी भी मानसून के आने पे भी अभी तैयारियां नहीं है और इसे लेकर जो विपक्ष है वो लगातार इस पर बयानबाजी भी कर रही है। तो बता दें आपको मयूरी कि जो पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था, अब बारिश के ज़्यादातर जो बारिश की वजह से अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि लगातार जो बारिश हो रही है इससे कई जगहों पर जैसे जल भराव की स्थिति हो गई है और इसको लेकर जो है राज्य सरकार को इससे चाहिए, नगर निगम को इस पर कई अन्य सुविधाएं देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव होने से तमाम जैसे दिनचर्या जो आने वाले काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो जाता है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिए और अन्य सुविधाएं भी देना चाहिए। तो बारिश की वजह से जो है ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, ये बात करें कल की बात करें, जैसे वाराणसी में जिस तरह से बारिश हो रही है, सुबह कल से शुरू अभी तक वहाँ का बारिश बंद नहीं हो, तो उसे कहीं ना कहीं वहाँ के जो नगर निगम है उसे कई सुविधाएं से देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसे कई ऐसे भारी बारिश के साथ साथ जो हवाएं चल रही है उसे कहीं ना कहीं कई नुकसान ऐसे हुआ है, जर्जर जो दीवारें हैं उसे कहीं ना कहीं जो देख रेख करना चाहिए। तो इसे लेकर तमाम जो है वो सुविधाएँ देनी चाहिए सरकार को। तो इस प्रकार से बातें जो हो रही है बारिश की वजह से लेकर राज्य सरकार जो है काफ़ी अलर्ट है और इसमें कई सुविधाएं जो है वो जनता को दी जा रही है। जी मयूरी। जी उपेंद्र, देखिए लगातार बारिश हो रही है, यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? जो अलर्ट जारी था कि मानसून जो है वो लगातार कानपुर में 3 दिन बना रहेगा। पर जल भराव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो कानपुर में जो खलवा पुल है उसका जो ओवरब्रिज को लेकर पूरी तरह डूबा हुआ है, रूट डाइवर्जन को लेकर के अगर बात किया तो नगर निगम ने उससे पहले वहाँ प्लांट लगाया था कि इसको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल भराव होगा निकाला जाएगा। और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कल भारतीय जनता पार्टी जो विधायक महेश त्रिवेदी है उन्होंने आला अधिकारियों को जो डाटा था सरकार लगाई थी उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर जो अभी तक देखा जाए तो जो कानपुर नगर निगम है उसके सारे कर्मचारी जो है जो पूरी तरीके से अभी सक्रिय है। और बात की जाए तो जगह जगह पर जल भराव है। जी सुहानी, देखा जाए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर, जल भराव को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं अभी बारिश हुई है और जल भराव की समस्या सामने आने लगी है। किसकी लापरवाही मानी जाए? जी मयूरी, बता दें कहीं ना कहीं जब भी उत्तर प्रदेश की मान लीजिए भीषण गर्मी हो या बारिश हो, उसे लेकर जो योगी सरकार है हमेशा अलर्ट रहती है, तमाम बैठकें करती है और तमाम सुविधाएं देने की भी बात करती है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि जब भी बारिश आती है जल भराव से जो स्थिति हो जाती है कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी होती है। वही बात करी विपक्ष की तो सपा के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है उन्होंने तमाम जो राज्य सरकार पर तंज कसते उन्होंने कहा कि ये 9 साल का उनका कार्य है, क्योंकि साफ
दिख रहा है, बारिश आने पर जो जल भराव है उसको वो सही नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन्होंने काम करके दिखाया, तो इसे लेकर वो तंज कसे जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी कार्य जो उत्तर प्रदेश में ना गर्मी में सुविधाएं मिलती है, ना बारिश के समय कोई सुविधाएं मिलती है, तो आखिर जो है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है आखिर वो क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रहे हैं, तो ऐसी जो है वो तंज लगातार जो है बीजेपी सरकार पे कसते आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि बात करें अगर योगी सरकार की, तो योगी सरकार जो तमाम सुविधाएं देते आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे आखिर क्यों नहीं देखता है, इस सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन मयूरी आपको बता दें कि जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो योगी सरकार देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। इसे लेकर जो योगी सरकार को अपने अधिकारियों के साथ बैठक करना चाहिए और उसमें तमाम बातें भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मानसून आया है, जल भराव दिख रहा है, सीवर की समस्या जो दिख रही है, नालियों में जो समस्या दिख रही है, उसे कहीं ना कहीं जो नगर निगम को इस पर काम करना चाहिए। और लगातार जो है आम जनता जिस तरह से परेशानियों से अभी अलग जो बारिश का भी शुरुआत हुआ है, इसमें अगर आम जनता परेशान हो जाए तो आगे आने वाले जो बारिश हो गया उससे कैसे निजात मिलेगी, इसमें लेकर चर्चा योगी सरकार को जरूर करनी चाहिए। जी मयूरी। उपेंद्र, देखिए आप जमीनी हकीकत देख रहे होंगे। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो वहां कैसी स्थिति बनी हुई है, जल भराव की क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? ये मैं अगर पूरी बात बता तो कानपुर में नगर के जो आवासीय क्षेत्र पूरा पड़ता है, उसमें पांडव नदी जो निकलती है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो आवासीय इलाकों में जो पांडव नदी का पानी जो है वो ऊपर उठ चुका। पर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन हो चाहे नगर निगम हो, वो अभी तक किसी प्रकार की रेस्क्यू टीम जो है उन लोगों के पास नहीं पहुंची, क्योंकि इससे पहले अगर बात की तो बारिश के मौसम में 40 से 45 बाढ़ का पानी जो है इन आवासीय इलाकों में भरा रहा है। पर अभी तक नगर निगम की बात करें और चाहे अगर जिला प्रशासन की बात करें, अभी किसी बार कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। और अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर रखा है कि जिस तरीके से जो लोग शुगर के मरीज या बीपी के मरीज है उनको लेकर जो बारिश का मौसम अप डाउन जो हो रहा है उसको लेकर डायरिया ऐसी बीमारी जो है वो लगातार कानपुर में फैल रही है, और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। सुहानी, जिस तरह से बारिश का मौसम आया है, कहीं ना कहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मयूरी बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये बारिश है हमें हर जो परिस्थितियों में लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की समस्या हो गया या हमें जो परेशानियां उठानी पड़ती है जैसे ट्रैफिक की समस्या, तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कई जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है वो ऐसे पूरे हॉस्पिटल से लेकर कई ऐसे तमाम व्यवस्थाएँ दी है, क्योंकि जो बारिश आती है तो कई ऐसी बीमारियाँ जो है वो बढ़ जाती है और लगातार जो आम जनता उससे परेशान हो जाती है। तो जो योगी सरकार है वो तमाम क्षेत्रों में सुविधाएं देने की बात करते हैं, सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे दिखता नहीं है। लेकिन बात करें कि अगर ब्रजेश पाठक की, तो वो तमाम जाके निरीक्षण भी जब करते हैं, तो वही स्वास्थ्य की बात करें तो खुद ब्रजेश पाठक जाके हॉस्पिटलों में देख रेख करते हैं और जो सुविधाएं मिलती है उसे भी निरीक्षण करते हैं। और अब जो मानसून की जो मौसम आ गया है तो उसे लेकर जो तमाम सुविधाएं हैं वो ब्रजेश पाठक देने के लिए पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दी है। अपने जो जितने भी उनके अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक किए हैं और लगातार जो सुविधाएं हैं वो देते आ रहे हैं, क्योंकि ये मानसून है, कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। अब बात करें वही मानसून की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, जैसे अब बात करें टमाटर की बात करें, से तमाम जो सब्जियां हैं उसकी भी महंगाई बढ़ गई है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बीजेपी सरकार पर धावा बोल रही है। उनका ये कहना है कि आखिर मानसून के क्षेत्र में इतना महंगाई क्यों आ गई है, स्वास्थ्य में इतना लापरवाही क्यों हो रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो विपक्ष है वो धावा बोल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर धावा बोलेगी कि आपने देखा किस तरह से जो भीषण गर्मी में लोगों की मौत हो रही थी उस पर भी विपक्ष जो है धावा बोल रही है। तो इस प्रकार से जो है जब भी मानसून आता है बीमारियां तो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बीजेपी सरकार को या यूँ कहें कि राज्य सरकार को पूरी तरह से अलर्ट होना चाहिए और तमाम जो सुविधाएं हैं वो आम जनता को देना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा देखती है कि हाँ कौन सा ऐसा काम मिले जो विपक्ष पर धावा बोले। तो इस तरह से मयूरी आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को जब मानसून की शुरुआत हुई तो तमाम सुविधाएं देने के लिए अपील करना चाहिए। वही जनता का ये भी कहना है कि योगी सरकार जो बात तो करते हैं कि कई सभी सुविधाएं देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आम जनता जो है वो भी अपील कर रही है और विपक्ष जो है उन पर धावा जो बोल रही है। जी मयूरी। जी धन्यवाद सुहानी, तमाम जानकारियों के लिए। उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, जो सबसे बड़ी आफत इस समय बनी हुई है वो बारिश की है। लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जो बड़ी समस्या बनती हुई आ रही है वो गंदगी को लेकर है और जल भराव को लेकर है, क्योंकि जहां जहां जल भराव होगा वहीं कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जहां नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सारे कागजी नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आएंगे। वे यहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। इसे लेकर गोरखपुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गीता प्रेस पहुंचकर जायजा लिया। डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि प्रधानमंत्री का 7-8 जुलाई को गोरखपुर में कार्यक्रम तय हुआ है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें, पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां भी जोरों से की जा रही हैं। वहीं सुरक्षा के भी भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 7-8 जुलाई को गोरखपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। कितना अहम है ये दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए मौर्य, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 2024 के अभियान में जुटी हुई है और देश के प्रधानमंत्री लगातार कई राज्यों के दौरे पर है। वो अभी मध्य प्रदेश के दौरे से होकर आए हैं, वहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी जाएंगे जुलाई में। अब बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाता है कि पूर्वांचल में तकरीबन 28 सीटें हैं और पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखता है। उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गोरखपुर दौरे पर गीता प्रेस जाएंगे। वही गीता प्रेस जिसको गांधी शांति पुरस्कार मिला था, जिसमें तमाम तरह के बवाल खड़े हुए थे और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बाद में गीता प्रेस ने पुरस्कार तो लिया लेकिन धनराशि को लेने के लिए मना कर दिया। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई दशकों से अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है और गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है कि गोरखपुर से सटी तमाम जो कुल 10 विधानसभा जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी। लेकिन इस बार पूर्वांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम रणनीति बना रही है। इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री का गोरखपुर दौरा काफ़ी अहम रहने वाला है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम खुद वहां जाके हर जगह व्यवस्थाएं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, बड़ा दौरा है, तो किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिख रहा है। विवेक, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं और उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह है, यानी गीता प्रेस को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगर बात करूं तो गीता प्रेस ने आज तक किसी से बिना 1 रुपए के अनुदान लिए अपनी मेहनत के बल पे 100 सालों से धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी बेहतरीन काम धार्मिक क्षेत्र में करने के अलावा तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिनमें वो हाथ बटाती है सरकार का। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अपना अनुदान देती है और बाहर से 1 भी रुपये का अनुदान गीता प्रेस नहीं लेता है। बात की जाए तो इसको देखते हुए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, लेकिन तमाम विवादों के बढ़ने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर अपनी बातों पे कायम रहा और पुरस्कार तो ग्रहण किया, लेकिन जो 1 करोड़ की अनुदान राशि थी उसको ठुकरा दिया गया था। शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो उसमें शामिल हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वहाँ मंच पर रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को, गोरखपुर की जनता को संबोधित भी करेंगे। और जिस तरीके से 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी मना रही है उसके उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान को भी संबोधित करेंगे और डबल इंजन के विकास की गाथा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर की जनता को बताएंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि 7 जुलाई को पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा है, जहां वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं डीएम और एसएसपी द्वारा इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। 7-8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा है। एम्बुलेंस मामले में और गैंगस्टर एक्ट में बाराबंकी की एसीजेएम 19 और एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय कर दिए हैं। दोनों मामलों में बीती 22 जून को हुई पेशी में आरोप तय किए गए। आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल शुरू हो चुका है। आज 30 जून को गैंगस्टर और 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होनी है। बता दें कि एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में आरोपों का तय होने के बाद मुख्तार अंसारी सहित 8 आरोपियों ने जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसको लेकर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सुनवाई के लायक नहीं है। मुख्तार अंसारी समेत 8 आरोपियों द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचारों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज गैंगस्टर और 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की सुनवाई होनी है, जिसमें अब गवाही शुरू होगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, वहीं एम्बुलेंस का जो मामला था जिसमें जो बताया जा रहा है कि रोपड़ जेल में जब मुख्तार अंसारी बंद थे तो जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके ये जाते थे वो फर्जी कागजों पर पूरी तरीके से तैयार थी और इस मामले में कार्रवाई भी की गई थी, एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस मामले में भी आरोप तय हो चुके हैं और इस मामले में जो ट्रायल की बात की जा रही है वो ट्रायल भी शुरू हो चुका है और आज 30 जून को गैंगस्टर एक्ट में जो सुनवाई होनी है। इसके साथ ही जो 4 जुलाई की बात की जाए, 4 जुलाई को जो है एम्बुलेंस के मामले में ट्रायल की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल इन सभी मामलों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो मुख्तार अंसारी हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप तय हो चुके हैं और वहीं एम्बुलेंस का जो मामला है उसकी भी सुनवाई तेज हो चुकी है। फिलहाल जो एम्बुलेंस का मामला है इसमें जो 8 आरोपियों को जो है कोर्ट ने जो याचिका जो दाखिल की गई थी उसको भी जो है नकार दिया। फिलहाल इस मामले में देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज ट्रायल हुआ की शुरुआत है, उस ट्रायल में आखिर क्या कुछ आरोप और निकल के आते हैं और इसके साथ ही जो अन्य गवाह हैं उन गवाहों की गवाही भी जो होनी है उसमें भी जो आरोप होते हैं वो आरोप कितने मिलान होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है वो एम्बुलेंस मामले में अभी तक बरी चल रहे थे, लेकिन जो आरोप तय हो गए हैं उसके बाद जो सजा होगी वो सजा क्या कुछ दिखाई जाएगी, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा भी तय हो चुकी है और जो जुर्माना था वो जुर्माना भी तय हो चुका है। फिलहाल जो एम्बुलेंस का मामला था उसमें भी अभी कार्रवाई होनी है, क्योंकि आरटीओ समेत इसमें कई आरोपी बनाए गए थे जो फर्जी कागजात पर पूरी तरीके से एम्बुलेंस चल रही थी और उसी में ये रोपड़ जेल से लगातार पेशी पर भी आते जाते नजर आए थे। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।